हमारे खान-पान में घी का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता आ रहा है। कुछ लोगों को घी खाना पसंद होता है, लेकिन कुछ लोग घी का सेवन करना सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं समझते। परंतु घी नहीं खाने का निर्णय हर नज़रिए से गलत ही होता है। जी हाँ, डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आज के वीडियो में जानते हैं देसी घी खाने के स्वास्थ्य फायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, घी खाने से हमारे शरीर को जो लाभ मिलते हैं वह किसी दूसरी चीज के जरिए हमें कभी नहीं मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में रहने वाले लोग और खान-पान में पुराने समय से चलते आ रहे नियमों का पालन करने वाले लोग लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते हैं। साथ ही मोटापा और दिल की बीमारियां उन्हें कभी नहीं होती, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी घी को बहुत मान्यता दी गई है। इसकी मदद से कई तरह की बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या घी खाने से वजन और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? क्या इसके हमारे शरीर पर कुछ बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, हाँ, ऐसा होना भी पूरी तरह से संभव है। लेकिन घी का सेवन अगर सही मात्रा में और सही समय के अनुसार किया जाए, तो यह हमारी हड्डियों, बालों, पेट और त्वचा के लिए चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है। लेकिन साथ ही इसके लिए घी का शुद्ध होना भी ज़रूरी है। घी का सेवन हमें किस तरह करना चाहिए, इसके क्या-क्या लाभ मिलते हैं, किन लोगों को घी का सेवन नहीं करना चाहिए, आइए ये सब जान लेते हैं। घी की तुलना खाने-पकाने वाले किसी भी तेल से की जाए तो यह उन सभी तेल से ज़्यादा लाइट और ज़्यादा फायदेमंद ही होता है। लेकिन आज ज़्यादातर लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते। ज़्यादा घी खाना हमारी सेहत के लिए बुरा होता है और इससे हमें कई तरह के नुकसान भी होते हैं। लेकिन अगर घी को सीमित मात्रा में खाया जाए तो यह बहुत तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद गाय का घी होता है, जो हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद है। गाय का घी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है। घी के अंदर फाइबर की मात्रा अच्छी होती है और इसमें मौजूद चिकनाई हमारे पेट और आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है, जिसकी मदद से शरीर में जमी जिद्दी से जिद्दी चर्बी भी समय के साथ-साथ कम होती चली जाती है। तेल के मुकाबले घी को पचाना ज़्यादा आसान होता है, और जितना जल्दी यह पचता है, उतनी ही तेजी से यह हमारे खून और शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचता है। इसलिए इसका असर हमारे शरीर के साथ-साथ आंखों और दिमाग के लिए भी होता है। रोजाना घी खाने वाले व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा तेज होती है। इसलिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स और बढ़ती उम्र वाले बच्चों को इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। घी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाती हैं। ऐसे में घी का सेवन करने से हम हर मौसम में होने वाली तरह-तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से दूर होते हैं, और इम्यूनिटी मजबूत होने पर कोई बीमारी होने पर हमारा शरीर इसे कम समय में ही ठीक कर देता है। हमारी हड्डियों और जोड़ों के बीच में एक चिकना पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लचीलेपन और जोड़ों के मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो जोड़ों में से आवाज़ आना, कट-कट की आवाज़ आना, दर्द होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होने की यही वजह होती है। इसीलिए जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की समस्या हो, उन्हें घी ज़रूर खाना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। घी से जोड़ों के बीच में पाए जाने वाले लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अगर आप कब्ज और पेट साफ न होने और पेट से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या से परेशान होते हैं, तो ऐसे में रोजाना अपनी डाइट में घी को जरूर शामिल करें। घी हमारे पेट के लिए एक वरदान की तरह काम करता है, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या को ठीक किया जा सकता है। हमारे शरीर को ताकत प्रदान करने के साथ-साथ यह हमारी सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारी त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं, और साथ ही बालों के झड़ने और पकने की समस्या में घी का नियमित सेवन करने से सुधार आने लगता है। पुरुषों और महिलाओं में भी किसी भी तरह की कमजोरी होने की वजह से घी का सेवन करने से फायदा मिलता है, और ये फर्टिलिटी को भी बूस्ट करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि घी का सेवन किस तरह से किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो कोशिश करें कि खाने में केवल गाय का घी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गाय के घी में अपने आप में एक प्योर फैट है और यही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। घी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, शुगर और फैटी एसिड्स के साथ-साथ फाइबर भी मौजूद होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 2 से 3 चम्मच घी का सेवन कर सकता है। घी का सेवन सब्जी, रोटी और दाल में ऊपर से मिलाकर किया जा सकता है, और साथ ही खाना बनाने और तलने के लिए तेल की जगह घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। रात के मुकाबले दिन में घी ज़्यादा तेजी से पचता
पचता है और शरीर में पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब होकर हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा मात्रा में घी का सेवन दिन के समय ही करें। रात के समय अगर घी खाना हो तो इसकी मात्रा को थोड़ा कम ही रखें। फ्रेंड्स, घी हमारी सेहत के लिए चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन घी से बनी मिठाइयों का सेवन हमें ना के बराबर करना चाहिए। हमारे देश में बनने वाले तरह-तरह के स्वादिष्ट मीठे व्यंजनों में चीनी कूट-कूट कर भरी होती है, जो कि हर हाल में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर चाहे शुद्ध देसी घी द्वारा निर्मित मिठाई ही क्यों ना लिखा हो, कोशिश करें कि मीठी चीज़ें कम से कम खाएँ। जिन लोगों को दूध या फिर दूध से बनी दूसरी चीज़ें जैसे कि दही, छाछ और पनीर आदि से एलर्जी है, तो वो लोग भी घी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि घी पूरी तरह से लैक्टोज़ फ्री होता है। तो अगर आप घी का सेवन अभी तक नहीं करते हैं, तो इससे जुड़े अद्भुत फ़ायदों को प्राप्त करने के लिए आज से ही घी का सेवन शुरू करें। और जिन लोगों को घी के बारे में गलतफ़हमी है, उन लोगों से इस पोस्ट को शेयर ज़रूर करें। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।